क्या आपकी कभी किसी ने इंसल्ट की है और आपको वर्थलेस फील होता है या आपको लगता है यार आई एम नॉट गुड इनफ? तो ये वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों वीडियो सिंपल है, प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है एंड सॉल्यूशन स्पिरिचुअल है, और साथ ही साथ मैं आपको 3 से 5 साइकोलॉजिकल टिप्स भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों पांडवों की इंसल्ट हुई, 12 वर्ष का उन्होंने चुपचाप वनवास भोगने का काम किया और 1 वर्ष का अज्ञातवास चले गए। दुर्योधन ने उनकी पहले भी बहुत बार इंसल्ट की कि उन्हें जलाने की कोशिश की वारणाव्रत में, वो लाक्षागृह के अंदर। उन्होंने जब राज्य मांगा तो उनको खांडव वन दे दिया गया, उन्होंने वहां इंद्रप्रस्थ बसा लिया। पांडवों ने हर बार ग्रेस दिखाया। दुर्योधन ने भयंकर तकलीफें दी लेकिन ग्रेस दिखाया। ऐसी जबरदस्त ग्रेस आपकी जिंदगी में कैसे आ जाए, ये वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं स्पिरिचुअल मेंटर हूं, हीलर हूं, लाइफ कोच हूं और पिछले 15 सालों से मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज तक इंस्पायर कर चुका हूं लाइव प्रोग्राम्स के थ्रू, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आपका कोई इंसल्ट करे तो क्या करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हजारों लोगों के साथ ये वीडियो जरूर देखें, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि हो सकता है आप जानते हो हाउ टू हैंडल दिस, लेकिन 90% लोग नहीं जानते। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स कहती है 83% लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है एक इंसल्ट के कारण। 90% से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है कि अपने आप को कैसे हैंडल करें, इसको इग्नोर करके पॉजिटिव कैसे रहें और एग्जैक्ट साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों कुछ स्पिरिचुअल एग्जांपल्स लेने से पहले रियल लाइफ सिचुएशन के कुछ जबरदस्त एग्जांपल लेते हैं। शुभमन गिल, उनकी कई लोगों ने आलोचना बहुत की, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में उन्होंने शतक जमाया और अपनी टीम को विजेता बनाया एंड दैट वाज रियली फिनोमिनल। ऐसे ही अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर जब कप्तान बने थे और उनसे कप्तानी हैंडल नहीं हुई थी, तो उसके बाद कई सारे लोगों ने आलोचना की, सचिन का करियर फिनिश हो गया एंड सचिन ने वापस से कमबैक किया, 100 सेंचुरीज बनाए। दोस्तों दीपेंद्र गोयल ने कंट्रोवर्सी का जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। सोशल मीडिया पे मैसिव ट्रोलिंग हुई थी जब उन्होंने जो पोस्टिंग के लिए कहा था कि भैया मैं आपको सिखाऊंगा और आप मुझे पैसे दो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन किया, अकाउंटेबिलिटी ली और अपने जबरदस्त एक्शंस के साथ सिचुएशन को हैंडल किया, ये सारे के सारे एग्जांपल्स इन लोगों को विशेष बनाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब का पूरा कंपनी डूब गया था एंड वो बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन जिस पावर के साथ उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को, उस इंसल्ट को, हजारों लोगों ने कहा ही इज ए बैंकरप्ट गाय नाउ, एंड किसी ने उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ही वॉज रियली शाइनिंग ब्राइट। दोस्तों यहां पे इन सारी इंसल्ट्स को कैसे हैंडल करें, इसका सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि हनुमान जी के चरित्र को, जीवन चरित्र को पढ़ लीजिए। हनुमान जी के जीवन चरित्र को पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जबरदस्त बल है और अपने आप को जब बल की याद दिलाई तो लंका चले गए एक छलांग के अंदर। अगर रामायण का आप किष्किंधा कांड पढ़ोगे और किष्किंधा कांड की आखिरी चौपाई पढ़ोगे तो आखिरी चौपाई में बताया गया है कि जामवंत जी ने कहा भाई लंका जाना है, और लंका वही व्यक्ति जा सकता है जो एक बार में 100 योजन, एक योजन का मतलब होता है 12 किलोमीटर, यानी एक बार में 1200 किलोमीटर की छलांग जो लगा सकता है ना, वही लंका जा सकता है, अदरवाइज कोई लंका नहीं जा पाएगा। एंड जब बड़े बड़े बंदर आए और उन्होंने, किसी ने कहा कि जब मैं 25 योजन की छलांग लगा सकता हूं, मैं 35 की लगा सकता हूं। अंगद जी आए, अंगद जी ने कहा मैं 100 योजन लगा तो सकता हूं, लेकिन मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे श्राप है कि अक्षय कुमार को मैंने तंग किया और उसने मुझे मारा, तो फिर मैं वापस नहीं बचूंगा। हनुमान जी चुपचाप से कॉर्नर में बैठे हुए थे। हनुमान जी इतने पावरफुल थे, इतने जबरदस्त बलशाली थी, मंदिर में चुपचाप से साइलेंस में बैठे हुए थे। ये जामवंत जी गए, ए हनुमान क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है? और जामवंत जी ने जब हनुमान जी को याद दिलाया कि उनकी शक्तियां क्या है, हनुमान जी उठे, बोलो किसको पछाड़ूं, बोलो कब जाऊं लंका, अभी जाऊं, बोलो तो रावण को ही उठा के ले आऊं या लंका को धराशायी कर दूं। जामवंत जी ने कहा भाई शांत हो जा, शांत, अपनी शक्तियों को संभाल। और हनुमान जी मास्टर थे अपनी शक्तियों को संभालने के लिए, क्योंकि हनुमान जी जानते थे ये राम काज है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि हनुमान जी की इस पावर से समझें, पावर आपके अंदर बहुत है, अपने आप को याद दिलाएं, नंबर 1। नंबर 2, पावर को यूज करते समय ऐसा नहीं एंगर के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। अधिकांश लोग अपनी इंसल्ट को हैंडल नहीं कर पाते और एंगर के अंदर अपने आप को, अपने परिवार को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी को जामवंत जी ने जब शांत किया और कहा कि नहीं सीता माता की खबर लेके आनी है, हनुमान जी ने कहा डन। समुद्र लांग रहे थे, समुद्र लांगते समय बहुत सारे राक्षसों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने हम्बलनेस के साथ, भाई अभी मैं जल्दबाजी में हूं, अभी मेरे को भगवान श्री राम का काम पूरा करना है, आने के बाद बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, और बड़ी स्मार्टली वो हर मुसीबत से निकल गए। दोस्तों मैं आपको कहूंगा बी स्मार्ट लाइक हनुमान जी। हनुमान जी की तरह अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो पहली साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको बता रहा हूं, 3 फिंगर्स को होल्ड करें एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड बैकवर्ड काउंट करें, 3 2 1। चलिए अभी इसी वक्त ट्राई करते हैं। शांत बैठे, तीनों फिंगर्स दोनों हाथों की लगा लें एंड रिलैक्स हो जाएं एंड काउंट करें 3 एंड अपने सारे शरीर को ढीला छोड़ दें, 2 और भी रिलैक्स कर दें,
1, पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अमेजिंग। इमीडिएट आपको फील होगा कि यू आर रिलैक्स्ड एंड दिस इज सो अमेजिंग। इतना बल होने के बाद भी हनुमान जी जानते थे अपने आप को कैसे रिलैक्स करें। गुस्से में कोई भी कदम उन्होंने ऐसा नहीं उठाया जो श्री रामचंद्र जी के लिए या उनके लिए घातक हो जाए। दोस्तों, हम भी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, एंग्जाइटी में या गिव अप करने के उसमें कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। पांडवों ने 12 साल इतना धैर्य रखा क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि भाई धैर्य रखो, 5 ही गांव मांग लो, संतुष्टि परम सुखम, संतुष्टि को अपने अंदर ले आओ। वो बात अलग थी कि दुर्योधन नहीं माना और एक लेवल के बाद युद्ध अनअवॉइडेबल हो गया। युद्ध जब अनअवॉइडेबल हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को कहा युद्ध कर। दोस्तों, आपकी जिंदगी में अगर युद्ध अनअवॉइडेबल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इस समय अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है तो कहते हैं कि इतना बड़ा प्रण ले लीजिए कि चाहे कोई भी इंसान आपकी इंसल्ट करे, एक दिन उस इंसान को आपके सामने झुकना पड़े, इतना प्रण ले लीजिए। उसी इंसल्ट को सीढ़ी बनाइए और आगे चढ़ा जाइए। आगे चढ़ने के लिए एक बहुत ही प्यारी टेक्निक आपको बता रहा हूं जिसको बोलते हैं वर्बल अकीडो। वर्बल अकीडो क्या है? अकीडो का मतलब होता है कि मार्शल आर्ट में जब लोगों को ट्रेन किया जाता है तो ओपोनेंट की ऊर्जा को ही वो अपने फेवर में यूज करते हैं। अगर आप किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को देखेंगे ना तो वो क्या करता है, अगला वाला सामने वाला हिट कर रहा है, हर्ट कर रहा है और वो बचने की कोशिश करता है। इस पूरी प्रोसेस में वो अगला आदमी थकता जाता है और इधर जो मार्शल आर्टिस्ट वाला बंदा है ना, ये बहुत ही फोकस्ड रहता है, ये उसके थकने का ही इंतजार कर रहा होता है और जब वो थक जाता है तब उसको एक ही पंच में धराशायी कर देता है। तो ऐसे ही जितने भी लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं उनको आपकी इंसल्ट करने दीजिए, उनको थकने दीजिए और आप सिर्फ अपने काम में लगे रहिए। इसको बोलते हैं वर्बल अकीडो। अपने आप को अफर्म कीजिए बार बार कि मैं तो जबरदस्त तरीके से काम कर रहा हूं, मेरे को तो फोकस करना है, अरे इसको थकने दो। एंड देन वन डे दैट पर्सन विल गेट टायर्ड एंड यू विल बी एबल टू रियली बिकम वन ऑफ द बेस्ट। दोस्तों, ये वर्बल अकीडो मेथड ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने एक जगह पे बहुत ही अच्छे से यूज किया। एक समय था जब जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने रितेश अग्रवाल को बहुत ज्यादा हैरास कर दिया और उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। एंड रितेश अग्रवाल ने स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अस अकाउंटेबल। हम लोग अपनी सर्विसेज वगैरह में इंप्रूव करेंगे और हम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न लेके आएंगे। दोस्तों, ये जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रितेश अग्रवाल हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ही डीपर स्पिरिचुअल एलिमेंट है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको रामायण भागवत आती हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप अपने विचारों से अवेयर हैं। अपने विचारों से अवेयर हो जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आप कैसे धीरे धीरे आराम से इन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। ऐसी एक बहुत ही प्यारी मेथड है द स्टेटस एलिवेशन स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताता हूं कि सिर्फ 2% लोग जानते हैं। जब आपकी कोई इंसल्ट करता हो तो आपके पास 2 चॉइस होती है। एक, आप उसके लेवल पे चले जाएं और उससे वापस से बहस करें। दूसरा, आप अपने स्टेटस को एलिवेट कर लें और अपने स्टेटस को एलिवेट करते हुए अपने आप को बताएं, यार मैं नेक्स्ट लेवल का आदमी हूं। उसके लिए सबसे पहले चेंज योर पोस्चर, ऊपर की तरफ देखें, आपकी बॉडी को काम करें एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल टोन का यूज करते हुए आप उन्हें कह सकते हैं, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। या आप आराम से वहां से निकल जाएं, या आप अपने आप को मेंटली बहुत एलिवेट कर दें और अपने आप को कहें कि यार ये आदमी मेरी इंसल्ट कर रहा है, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं, इन छोटी मोटी चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं, मेरा पर्पस बहुत ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, इंसल्ट के कारण एक और चीज होती है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर्ड हो जाता है। यहाँ पे मैं बहुत ही छोटी टेक्निक बताऊंगा। रोज हनुमान चालीसा सुन ले दिन में 3-4 बार। जब भी लगे कि इंसल्ट बहुत ज्यादा हो गई है, हनुमान चालीसा सुन ले, और ज्यादा हो गई है सुंदरकांड सुन ले। अगर आप किसी और देवी देवता, भगवान को, इष्ट देव को, किसी को भी मानते हैं तो उनके बारे में सुन ले, कोई कथा पढ़ ले। मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल कथाओं में इतनी पावर है क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपके ब्रेन को ये सोचना नहीं पड़ता कि इस पे मैं ट्रस्ट करूं या ना करूं, क्योंकि ये कथाएं लाखों करोड़ों लोगों ने अरबों खरबों बार सुनी है। और दोस्तों, ये 5,000, 10,000, 15,000 सालों से चली आ रही है और तब से आज तक ये सेम इंपैक्ट है। देखिए, कहते हैं कि एक जोक अगर आपने 4 बार सुन लिया आप बोर हो जाओगे। एक मूवी आपने एक बार की बार दूसरी बार देखी आप बोर हो जाओगे। सेम खाना शायद आप रोज खा रहे हो, अगले 10 दिन तक आप बोर हो जाओगे। लेकिन सुनिए, ये रामायण, ये महाभारत, ये सुंदरकांड, ये बाइबल, गीता, कुरान, इन सभी में लिखी हुई जितनी भी चीजें हैं, इंसान बार बार सुन रहा है, हजारों बार
सुन रहा है, हजारों बार हनुमान जी की कथाएं सुनी है, हजारों बार सुना है कि हनुमान जी ने कैसे लंका जलाई, हजारों बार सुना है कि भगवान श्री राम बहुत शालीनता से वनवास चले गए, जिस समय उनका राज तिलक होने वाला था उस समय इमीडिएट वनवास चले गए, और इस तरह की चीजें हमारे कैरेक्टर का हिस्सा होनी चाहिए। और आज भी लाखों बार सुनने के बाद भी ये सारी चीजें ऐसे लगती है कि और सुने। इसीलिए दोस्तों इन चीजों में बहुत पावर है। आज अगर हजारों सालों से अगर ये कथाएं हमें सुनाई जा रही है तो कोई तो रीजन है इनका, कोई तो पावर है इनमें। इनको ऐसे ही इग्नोर मत करो जस्ट बिकॉज आप थोड़े बहुत पढ़ लिख गए और आपको समझ में आ गया अरे ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, हनुमान जी की बात करके क्या होगा, रामायण की बात करके क्या होगा, महाभारत। सीखने को लाखों चीजें मिलेगी दोस्तों। ये 100% सही है कि महाभारत 5000 साल पहले घटी, लेकिन उससे रिलेटेड सारी सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, इसीलिए बार बार इंसान सुनता है। तो दोस्तों अंत में मैं कहूंगा जब भी कोई इंसल्ट करे, सरेंडर कर दें अपने आप को भगवान के आगे एंड काउंट करें अपनी ब्लेसिंग्स। आप कितने ब्लेस्ड हैं, से थैंक यू टू गॉड। एंड लिटरली मेरे पास कल एक लेडी आई, वो बोलती है मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरे हस्बैंड मेरी इंसल्ट कर देते, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरे साथ ये अच्छा नहीं चल रहा, मेरी हेल्थ खराब है, मैं मोटी ज़्यादा हो गई हूँ। मैंने कहा ये सब छोड़ो, अच्छी बातें क्या है बोले। मैंने कहा एक काम करो, ये स्टेटमेंट बोलिए आई एम ब्लेस्ड और उसके बाद क्योंकि या आई एम ब्लेस्ड बिकॉज और मुझे रीजन बताओ। और उन्होंने बताया आई एम ब्लेस्ड बिकॉज मेरी हेल्थ ठीक है, मैं अपने पाँव पे चल पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मेरा 1.5 लाख रुपए का सैलरी है, मेरे पास जॉब है, मेरे हस्बैंड मुझे रोकते नहीं है, काम करने देते हैं, ऐसा है वैसा है। जब उन्होंने 20, 25, 30, 40 चीज़ें ऐसी बताई तो शी हैड अ लॉट ऑफ स्माइल एंड उनकी उस स्माइल के कारण ऑटोमेटिकली मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आर यू रियली सैड और क्या आप ब्लेस्ड हैं? कौन सी चीज सच में? बोले मैं सैड हूं ये तो मेरी ओवर थिंकिंग है, आई एम ब्लेस्ड ये तो रियलिटी है। मैंने कहा यही मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये सभी लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं और भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है आप भी सरेंडर करें, कुछ मंत्र उच्चारण करें, 108 की माला करें, किसी भी एक मंत्र की, या भगवान के सामने बैठे आरती करें सुबह शाम। आई थिंक दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ तो इन्हीं चीज़ों से आती है, आपकी स्ट्रेंथ किन चीज़ों से आती है? बाकी तो साइकोलॉजिकल हज़ारों टेक्निक्स है, हज़ारों टूल्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, बट वो सारे टूल्स आप पढ़ोगे, हो सकता है आपको याद ना रहे, हो सकता है याद रह जाए तो आपको उन पे बिलीफ ना आए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना इन पे इंस्टेंट बिलीफ आने ही वाला है। तो सभी लोग मेरे साथ जोर से मिलके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बोनस चीज़ दोस्तों, हर सैटरडे को इवनिंग में 9:30 बजे से हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहें साथ में सुंदरकांड के उस पाठ में तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और इतना ही नहीं, हम लोग हर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को 1 घंटे का डिवाइन हीलिंग कैंप लगाते हैं, जिसमें आप में से किसी को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोन हो गए हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है ना, तो आप वहाँ पे आ सकते हो, 2 दिन की हीलिंग ले सकते हो। और साथ ही साथ हमारी ट्विन हार्ट मेडिटेशन की क्लास भी होती है, जहाँ पे हम आपको हफ्ते में 2 दिन मेडिटेशन करवाते हैं। सो ये दोनों कार्यक्रम होते हैं ट्यूसडे को शाम को 6 से 7 एंड मेडिटेशन शाम को 7:30 से 8। आप जुड़े हमारे साथ, बड़ा मज़ा आएगा। एंड हमारी टीम का नंबर रखिए, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहे हैं, उसे आप भर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी। नमस्कार, बाय।